धूर्वादिदं धूर्वजं वयं धूर्वामः देवानामसेवन्निदमग्गुं तत्रिदमं बव्रेदमं दुष्टदमं देवहूदमं धूपम् आग्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तो वृक्षाल्य नैवेद्यम् हेलो जय श्री राम हेलो ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षगुंसे श्रोद्योः समवर्धता पद्भ्यां भूमिर्दिशः स्त्रोत्रान् दधालोकान् अकल्पयन् नैवेद्यान्ते त्रिवाचमणीयं जलं समर्पयामि मुखशुद्धं समर्पयामि प्रसन्नाते त्रिप्रदक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्धदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासेद सदाधार पृथिवीन्द्यामुदे माङ्गस्मिद्देवाय हविषा विधेम प्रसन्नाते त्रिप्रदक्षिणां समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। चलिए आरती प्रज्वलित कर लें। वो थाली में आरती रखी है वो आरती जय श्री राम हेलो 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 जय श्री राम ओम ज्वालामालिन्येन भाः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। ओम सभी कोई अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। ओम ईदगुंगाभे प्रजानानां मे अस्तु दशाभिरगुं तरबागडगुं सुष्टाये आत्माजानि प्रजासानि पशुजानि लोकसन्न्यभयजानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासुधत्त जनेउर तमे हरे सुख कर की आरती श्री गुरु वर की हे गाओ शुभ आरती श्री गुरु वर की श्री गुरुदेव शुद्ध प्रेम के स्वरूप हरे तनु धरि आए रसी करे भो विमल मयंक जन नभेउर की किज शुभ आरती श्री गुरु वर की हे गाओ शुभ आरती श्री गुरु वर की गौर वर्ण भाजे धित धवल सोची भव्य भाव भरीते स्रवत दीघरी श्री सीताराम रटते अघर वर की किज शुभ आरती श्री गुरु वर की हे गाओ शुभ आरती गुरु वर की केते जन आधमे उधारे कृपा को हरि रस प्यार किए प्रेम विभो गोविंद के सदा हित कर की किज शुभ आरती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर भक्ति
पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल सदबंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मोहन से मिलाने वाला, मोहन से मिलाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव सरल मोहि रख लीजय, करिए कृपा की कोर लगाए हरि दीजय। स्वामी भैया बहुत अब देर मिलाए हरि दीजय। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय जय। गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय हो। हो। जलेन शीतलेकलं पुष्पै देवदाभिवन्दन। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेमावतार की जय हो। करुणानिधान की जय हो। जगत गुरु भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सब संत भगवान की जय जय हो। हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आप सबने बहुत ही सुंदर और अद्भुत श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस कष्ट करें, सभी लोग से अनुरोध है हमारा, पंडाल के अंदर आए। आरती का आप सबने दर्शन किया। आप सभी भक्तों से आग्रह निवेदन कि आप सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। चैत्र नवरात्रि के परम पावन अवसर पर श्री राम हर्षण मैथिल शक्तिपीठ धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट श्री धाम अयोध्या के परम पावन परम पूज्य हम सभी के बीच महाराज श्री का आगमन हुआ है। जोरदार एक बार आप सब करतल ध्वनि से ताली बजाएंगे। और जो भी भक्त श्रोतागण बाहर हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, आप श्री से भी आग्रह है कि आप श्री सभी आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। हम सभी के बीच, हम सभी के मध्य श्री धाम अयोध्या से जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है, ऐसे परम पावन धाम से हम सभी के मध्य श्रीमद् जगत गुरु
रामानंदाचार्य श्री श्री 1008 स्वामी श्री श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री का आगमन हुआ है। हम सभी भक्तों का भूरी भूरी सौभाग्य है, भूरी भूरी भाग्य है कि परम पूज्य महाराज श्री के चरणारविंद में बैठकर और परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से कल कल कल्लोल मंत्री प्रवाहित होती हुई श्रीमद् भागवत भागीरथी ज्ञान गंगा में आप और हम सब गोता लगाकर अपने जीवन को, अपने कुल को, अपने आप को पवित्र करेंगे। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्रीमती मानवती एवं विजय कुमार मिश्रा जी। मिश्रा परिवार के लिए भी जोरदार एक बार आप सब ताली बजाएंगे। बंधुओं, जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के प्रारब्ध पुण्य एकत्रित होते हैं, तब ऐसे संतों के मुख से आप और हम सब श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने आप को पवित्र कर पाते हैं। देखिए, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चारो, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। आप तीर्थ में स्नान करने जाते हैं तो केवल एक फल मिलता है, साधु महापुरुषों का दर्शन होता है तो 4 फल मिलते हैं, लेकिन ऐसे जगत गुरु भगवान का दर्शन हो जाता है तो अनेकों अनेकों फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। और मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि जिस नगर में, जिस शहर में ऐसे महापुरुषों का पादार्पण हो जाता है, वह नगर नगर नहीं रह जाता, वह शहर शहर नहीं रह जाता, वह तो साक्षात तीर्थ बन जाता है। तो हम सभी के बीच में आदरणीय भैया राजेंद्र शुक्ला जी पूर्व मंत्री जी हैं, आप श्री से आग्रह कि आप श्री आएंगे और माल्यार्पण द्वारा परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। भैया केजी त्रिपाठी जी हैं, आप श्री से भी आग्रह, विधायक सिमरिया आपसे भी आएंगे और माल्यार्पण द्वारा परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य है कि हम सभी के बीच में परम पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। परम पूज्य महाराज श्री के दर्शन मात्र से ही सारे पाप ऐसे भी कट जाते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा, इस संसार में बहुत सारे काम हैं, आप और हम सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। कोई अपने तपोबल से काम करता है, कोई अपने मनोबल से काम करता है, कोई बुद्धि बल से काम करता है, कोई धन बल से काम करता है, कोई पथ बल से काम करता है, पर वास्तव में भगवान नाम चिंतन, श्रीमद् भागवत कथा न तो ये देह बल से हो सकता है, न तो ये मनोबल से हो सकता है, न तो ये बुद्धि बल से हो सकता है। यह अगर हो सकता है तो राधा रानी की कृपा बल से हो सकता है। मिश्रा परिवार के ऊपर राधा रानी की विशेष कृपा है। राधा रानी ने अपने वरद हस्तों को पधार दिया है और यह प्रमाण है इस प्रकार के आयोजन। वास्तव में परम पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं। शुक्ला जी की भी जोरदार आप एक बार सब ताली बजाएंगे। बंधुओं, कथा 3 चीज से हो सकती है। जब 3 चीज एकत्रित होती है तभी आप और हम सब कथा सुन पाते हैं। सबसे प्रथम चीज है संकल्प। हम सभी के बीच में भैया शुक्ला जी हैं, तो शुक्ला जी से आग्रह है कि कुछ व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय महाराज जी और मुख्य यजमान आदरणीय विजय मिश्रा जी और भाभी जी, मिश्रा परिवार के सभी सदस्यगण, माइक की आवाज बढ़ाओ। सेवरिया क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक के त्रिपाठी जी भी हैं, उपस्थित देवी और सज्जनों, जैसा अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि जब किसी व्यक्ति का पुण्य जागृत होता है तब जाके ऐसे संतों के प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज इस स्थान में मिश्रा जी के द्वारा भव्य भागवत कथा का आयोजन किया गया है और अपने पौत्र के जनेऊ संस्कार के पूर्व इस प्रकार के भागवत कथा का आयोजन सोने में सुहागे की तरह है। भागवत कथा
वास्तव में भगवान की लीला का ऐसा वर्णन है जिसमें यदि हम सब लोग गोते लगाएं तो भव सागर से पार होने में हम सबको ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। और कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि जो कुछ मैं प्राप्त कर रहा हूँ वो अपने पुरुषार्थ से कर रहा हूँ। वास्तव में ईश्वर की कृपा से ही पुरुषार्थ जो है वो सफल हो पाता है। तो इसलिए ये एक हफ्ता इतना सुंदर स्थान, ये तो पूरा आश्रम का रूप दे दिया है। यहाँ पर प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होने लगता है ये कोई हम आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये आपके पदार्पण का ही प्रभाव है। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ महाराज जी का। हमारे ही स्थान के, हमारे विंध्य क्षेत्र के ऐसे संत हैं कि जिनका भागवत कथा सुन लिया जाए तो बाहर से किसी कथावाचक को बुलाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। एक बार जोरदार आप सभी शुक्ला जी के लिए ताली हो जाएंगे। आप सभी भक्तों का इस पवित्र प्रांगण, इस पवित्र भूमि, इस पवित्र वसुंधरा पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। हम सभी के बीच में डॉक्टर RS त्रिपाठी जी हैं सतना से। आप श्री से भी आग्रह कि आप श्री भी आएंगे और माल्यार्पण द्वारा परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में TI साहब जी हैं। आप श्री से भी आग्रह कि आप श्री भी आ जाएंगे। और द्विवेदी जी हैं, भैया राजेश द्विवेदी जी, आप श्री से भी आग्रह है कि आप श्री भी आ जाएंगे और माल्यार्पण द्वारा परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद लेंगे, अपने आप को, अपने कुल को पवित्र करेंगे, धन्य अति धन्य करेंगे। तो आइए आप और हम सब विलंब न करते हुए परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में नमन दंडवत वंदन करते हैं कि आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी भक्तों को सुनाकर भक्ति ज्ञान वैराग्य से जोड़ेंगे। जयकारा के साथ हम सब चलेंगे स्वामी जी की ओर। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। समाश्रित भक्तगणा शुणु। श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य पादा नाम बिरदावली, श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य वंश हंसावतंसा नाम विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परायणाम प्रकोष्ठोपदेश का नाम, श्रीमद अखिलेश्वर देवाचार्याणाम तेषाम वंशवदानाम प्रेमावताराणाम पंच रफाचार्याणाम देवर्षि शिखर सम्मानैक भाजाम अनंत श्री विभूषिता नाम स्वामी श्रीमद रामहर्षण देवाचार्याणाम साक्षात शिष्य वेदांत विद्या विभूति भूषिता भगवन नाम स्मरण जन्य हर्ष प्रकर्ष प्रवृत्त परवांग रोमोदगामा नम्रानेक भक्त फिरह शोणित तोष्णीश प्रभा जाल पिंजरीत पादारविंदा वेद वेद तत्तादिगमाद हिद याभ्यांतर प्रवर्तित प्रोमादामृत पुरित निश्चंद बिंदु फंदोहा समाराधित देव गुरु चरणाः अयोध्यास्त मैथिल फक्क पीठाधीश्वराः श्री मिथिला बिहारी कुंजाधीशाः श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्याः श्रीमद श्री वल्लभाचार्याः विजयन्ते तरा श्रीमद श्री वल्लभाचार्याः विजयन्ते तरा श्रीमद श्री वल्लभाचार्याः विजयन्ते तरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री जगत गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की जय हो।
गौरांगं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोसुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणे रङ्गधीरम् लोकाभिरामं रणे रङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं हेमताम्बरे जितेन्द्रियं धीमताम्बरीष्टम् वातात्मजं नरेयोध्यमुख्यम् वातात्मजं वा नरयोध्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मङ्गलभवन अमङ्गलहारी मङ्गलभवने अमङ्गलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिरे बिहारी दीन दयाल विरत समभारी तेरे दयाल बांसुरी स्वर से मिला करके विरत मिलाएं। बांसुरी को स्वर से मिलाएं। दीन दयाल विरत समभारी दीन दयाल विरत समभारी हरहुनाथ मम संकट भारी हरहुनाथ मम संकट भारी बंदहु गुरु पद पदुम परागा बंदहु गुरु पद पदों में परागा
सरसी अनुरागा अमिय मोरी मैं चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवार समन सकल भव रुज परिवार समन सकल भव रुज परिवार राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री वल सरकार की जय हो श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो सब संत भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यासी महाराज की जय हो शुकाचार्य भगवान की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता सर्वेश्वर अकारण करुणा वरुणालय सर्व सुहद रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदी चिदात्मनि समस्त योगी रमणीय श्री राघवेंद्र सरकार तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर तेनियम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे भगवान की परम मंगलमयी वांगमयी मूर्ति शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम रसिकाधिराज आचार्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। परीक्षित के रूप में हमारे श्री विजय मिश्रा जी आज हमारे इस
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए भूतपूर्व प्रजा मंत्री हमारे श्री राजेंद्र शुक्ला जी, बड़ा ही सुंदर साधु स्वभाव है। मिलने में ऐसा लगता है कि बड़ी सहजता रहती है। और वर्तमान समय में हमारे शुक्ला जी के पार्श्व भाग में विराजमान सिमरिया के श्री विधायक जी त्रिपाठी जी और हमारे बड़े नजदीकी आत्मीय श्री भगवान दत्त शास्त्री जी, जिनके द्वारा पीटीएस श्री राम जानकी मंदिर की स्थापना हुई है, जिन्होंने अपनी जमीन समर्पित किया, उस स्थल पर श्री राम जी महाराज ठाकुर जी विराजमान है। ऐसे श्री भगवान दत्त शास्त्री जी के पौत्र के रूप में हमारे गुरु भाई विराजमान है। बड़ा ही सुंदर स्वभाव, वर्तमान समय में पार्षद के रूप में आप प्रतिष्ठित हैं। टीआई साहब और श्री राजेश द्विवेदी जी, समस्त बिस्तरा परिवार, सात भाई हैं और सातों भाइयों की एक साथ मंत्र दीक्षा संपन्न हुई परसों के दिन। पूरा परिवार और बेटे, ये नगरवासियों का परम सौभाग्य है। और देखिए हमारी ये विंध्य की जो धरती है ना, बघेलखंड की भूमि, इसमें बहुत उर्वरा शक्ति है। इस धरती में एक से एक विद्वान प्रकट होते हैं और एक से एक संत पैदा होते हैं। महाराज, इसी भूमि में अनंत श्री भूषित पंच रसाचार्य स्वामी श्री रामर्षण दास जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान, इसी रीवा संभाग की एक अमूल्य निधि। आज मिश्रा जी का परम सौभाग्य है। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण को समस्त पुराणों में सबसे श्रेष्ठ माना है। पुराण तिलकम कहते सर्व वेदांत सारम मतम, सभी वेदों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम् ना संविधाय हि तदोदयते विवेकः ना संविधाय हि तदोदयते विवेकः। अनंत जन्मों के पुण्यों का फल जब एकत्रीभूत होता है, तब कहीं ऐसा सुंदर समागम हुआ करता है। या यूं कह दीजिए कि भागवत कृपा जब साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट होती है, तो श्रीमद् भागवत जी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होती है। आज ये मिश्रा जी के ऊपर ठाकुर जी की परम अहेतु की कृपा ही बरस रही है। ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे
ये भगवान का मंगल में वांग में विग्रह है, शब्द विग्रह है। पर भगवान की कृपा भी अतिशय जब बरसती तभी ऐसा संयोग होता है। बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनो सुलभ न सो। सभी लोग गाएंगे प्रेम से। बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। सत्संग ही भागवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन है। देवर्षि नारद जी ने एक भक्त के प्रश्न करने पर उत्तर दिया है। इस ग्रंथ का नाम है श्री नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में एक भक्त ने प्रश्न किया, कस्तरति माया, कस्तरति माया, माया से कौन पार होता है, कौन पार होता है। देवर्षि नारद जी ने कहा, यो महानुभावम अनुसेवते, जो महापुरुषों की सेवा करता है, महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करता है, वही भावसागर से पार होता है। और एक बात है, जब तक संतों की कृपा नहीं होगी ना, तब तक सदग्रंथ भी श्रवण करने के लिए प्राप्त नहीं हो सकते हैं। भागवत के तृतीय स्कंद पर कपिलोपाख्यान है। देवहूति मां ने कपिल भगवान के चरणों में निवेदन किया। देखो, ये प्रथम मां है जो अपने बेटे के चरणों में प्रणाम कर रही है। और कह क्या रही है, निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात्, येन संभाव्य मानेन प्रपन्नार्थम तम प्रभो। ये मेरी इंद्रियां असद की ओर जा रही हैं। हे गोविंद, कृपा करके आत्म कल्याण के लिए कोई उपाय बताओ। मेरा कल्याण कैसे होगा? अपना कल्याण कौन पूछ रहा है? जिसका बेटा साक्षात पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा है, वो अपने कल्याण का प्रश्न करे। कपिल भगवान ने कहा, मां, तुम्हें मुझ परमात्मा की शरण में नहीं जाना चाहिए। सारी दुनिया परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहती है, और तुम कहते हो कि मुझ परमात्मा की शरण में नहीं जाना चाहिए। कहां जाऊं?
शुक्ला जी, कपिल भगवान ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया है। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवन्ति रत कर्ण रसायन कथा। मां, तुम मुझ परमात्मा की शरण में ना करके किसी संत की शरण में जाओ, तो संत तुम्हें मेरी कथा सुनाएंगे तो तुम्हारा मन सहज ही मुझ परमात्मा में लग जाएगा। संत की शरण में जाना चाहिए। संत किसे कहते हैं? सर्वेंद्रियों शांत्या च सत्तुस्या सुजनार्दन, जिसकी सारी इंद्रियां शांत हो गई, इंद्रियों में चंचलाहट ना हो, इंद्रियां तत्त कार्यों को करते हुए भी पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा के चरणों की ओर अग्रसर हो रही हो, वही है संत। और दूसरी परिभाषा वो समीपात दे रहे हैं। संत बिटप सरी तागिरी धरनी, 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 परहित हेतु सबन कय करनी, परहित हेतु से करनी, परहित हेतु सबन कय करनी, परहित हेतु सबन में करनी। संत वृक्ष, वृक्ष को तो आप लोग जानते ही नहीं, इतने वे पाहन हने उतते हुए फल दे। वृक्ष को आप पत्थर मारते हो, वृक्ष फल देता है ना। नदी में आप कितनी गंदगी फैलाओ, पर नदी आपको जल पान करने के लिए जरूर देगी। एक समय हमारे मंत्री जी तालाब की सफाई का अभियान कर रहे थे। पर हम कितनी भी गंदगी फैलाते हैं, पर संत हमारा ये जो सरोवर है, ये नदी है, ये हमें जल देता है, हमें तृप्त करता है। ऐसे ही किसी संत को आप कितने भी दुर्वचन बोलो, संत के साथ कितना भी दुर्व्यवहार करो, पर संत आपके मंगल कामना में ही लगता है, इसलिए संत है। संत है। साधनोति परम कार्यम सा साधु। अच्छा, एक बात है, भागवत किसे कहते हैं? हम लोगों ने अब तक भागवत खूब सुना। भागवत कहते किसको हैं? एक तो भगवता प्रोक्तम इति भागवत, जिसमें भगवान ने स्वयं गायन किया हो, उसका नाम है भागवत, भागवता प्रोक्तम। दूसरी बात, भागवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों का चरित्र गाया गया हो, उसका नाम है भागवत। तीसरी बात, भागवत किसे कहते हैं? भगवान के जो जन है ना, भगवान के जो भक्त है, उनका नाम क्या होता है? भागवत। आज हमारे यहाँ एक भागवत आए हुए हैं, है
माने एक भक्त आए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का चरित्र नहीं है। आप कहोगे महाराज जी फिर आप गाने के लिए क्या बैठे हो? अगर भगवान का चरित्र नहीं है तो आप गाने के लिए क्या बैठे हो? किसका गान करोगे 7 दिनों तक? श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल भक्तों का चरित्र है। भक्तों ने अपनी साधना, अपनी उपासना, अपने कर्तव्य के द्वारा जिस विधि से परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया है उस विधि का निरूपण किया गया है और उन भक्तों का चरित्र गाया गया है, इसलिए इसका नाम भागवत। जैसे नंद बाबा ने साधना किया तो भगवान श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हुए उनके पास। महाराज दशरथ ने साधना की, महारानी कौशल्या ने साधना की तो श्री राघवेंद्र सरकार साक्षात प्रकट हो गए। जिन जिन भक्तों ने उपासना की है, साधना की है और भगवान को प्राप्त किया है उन भक्तों का इसमें चरित्र गाया गया है, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत है। और एक बात, 17 पुराणों का नाम तो किसी न किसी अवतार को लेकर के रखा गया है। जैसे विष्णु पुराण भगवान विष्णु की कारण से, नृसिंह पुराण भगवान नृसिंह का अवतार हुआ है, इसलिए नृसिंह पुराण। अग्नि पुराण भगवान अग्नि ने दिव्य स्वरूप धारण किया है, अग्नि मीलो पुरोहितम। कल्कि पुराण भगवान कल्कि का अवतार हुआ, इसलिए कल्कि पुराण है। वामन पुराण भगवान वामन का अवतार हुआ, इसलिए चराचर जगत में ब्रह्म व्याप्त है, इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है। भगवान शिव के रूप में भगवान आए हैं, इसलिए शिव पुराण है। फिर इसका नाम क्या है? केवल इकलौता यही श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के नाम से नहीं, भगवान के भक्तों के नाम से रखा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण 18वां पुराण यही है। श्रीमद् भागवत में किस प्रतिपाद्य देवता का महत् चरित्र गाया गया है, स्वरूप क्या है भागवत का? महात्मा का प्रथम श्लोक, प्रथम मंत्र, इसमें 4 पाद हैं। एक एक पादों पर 8-8 अक्षर विद्यमान हैं। भागवत के प्रथम श्लोक में 4 पाद हैं और 8-8 अक्षर विद्यमान हैं। चारों पादों को मिलाकर के 32 अक्षर है। ऐसा लग रहा है मानो चारों पादों में भगवान के 24 अवतारों में जो 4 अवतार प्रमुख है उन अवतारों का विस्तृत रूप से वर्णन कर रहा है। कौन कौन? श्री नृसिंहावतार, श्री वामनावतार, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का परम मंगल वे विग्रह है सच्चिदानंद स्वरूप, शत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद। अच्छा, ठाकुर जी ने ये सच्चिदानंद स्वरूप धारण क्यों किया है? सच्चिदानंद स्वरूप बनाने का कारण क्या है? भाई एक पागल व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता है।
देखिए, अगर परमात्मा सत्स्वरूप धारण नहीं करेगा तो सारा संसार असत हो जाएगा। चिद माने चैतन्यत्व। अगर पावर हाउस में लाइट नहीं होगी तो घरों के बल्ब झोलते ही रहेंगे और हमारे ऊर्जा मंत्री जी बैठे ही रहेंगे। पावर हाउस में लाइट होना अति आवश्यक है। इसी तरह से परमात्मा में अगर चैतन्यता नहीं है तो सारा विश्व अचेतन हो जाएगा, जाना प्राय हो जाएगा। इसीलिए कहा चिद चिद विशिष्टाद्वैतम अद्वैतम। अरे परमात्मा वो चैतन्य है, उसी परमात्मा की चैतन्यता से सारा संसार चैतन्य है। सत चेतन घन आनंद राशि, सत चेतन घन आनंद राशि। अर्थात चराचर जगत में अगर चेतनता देने वाला है, हर प्राणियों के अंदर चेतनता देने वाला है, तो वह परमात्मा है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा चैतन्य तो नहीं देता है। जब यह निकल जाता है तब लोग कहते हैं कि अब ये रहा नहीं, अब इसका शरीर शांत हो गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। क्यों? परमात्मा चैतन्य जो था निकल गया। तो सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, एक बात, हम लोग लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के आनंदों का अनुभव करते हैं। संसार में रहते तो विषय का आनंद का अनुभव करते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन पांचों विषयों का अनुभव करते हैं। और जब भजन करने लग जाते हैं तो पूर्णतम परम परम परमात्मा का आनंद लेते हैं, उनका अनुभव करते हैं। करते कि नहीं? हमारे ब्रजेंद्र जी ही अनुभव कर रहे हैं। मस्ती के साथ आपकी बड़ी सेवा रही इस कार्य के संचालन में। तो आनंद का हम अनुभव करते हैं। कब तक अनुभव करते हैं? जब तक आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, तब तक हम आनंद का अनुभव करते हैं। चाहे वो पद का अनुभव हो, प्रतिष्ठा का अनुभव हो, सम्मान का अनुभव हो, कथा का अनुभव हो, दुकान का अनुभव हो, व्यापार का अनुभव हो, भोजन करने का अनुभव हो, सोने का अनुभव हो। हम जिन जिन तत्वों में आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उन तत्वों में आनंद का अनुभव तब तक कर सकते हैं जब तक आनंद सिंधु परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। अन्यथा आनंद का भी अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कहा श्रुति ने, वेदों ने कहा है, आनंदम ब्रह्म उपासते। हमें आनंद ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, अर्थात आनंद स्वरूप जो परमात्मा है उसी के पास जाना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों का हेतु है। हेतु माने कारण है, इसीलिए उन्हें हम लोग भगवान कहते हैं, जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल,
संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण उद्भव, संपूर्ण पालन और संपूर्ण संहार करने की सामर्थ्य, उसी का नाम भगवान है। और इसी को संक्षिप्त में अंग्रेजों ने हमें गार्ड बताया। गार्ड किसी कहते हैं? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। अर्थात जो उद्भव करने वाला है, पालन करने वाला है और संहार करने वाला, उसी का नाम तो गार्ड है। और किसी गार्ड का नहीं। अच्छा एक बात है, प्रकृति की तत्वों को देखें तो, दिशाओं को तो देखें तो परमात्मा के अतिरिक्त कोई अवयव हमें दिखाई नहीं देता है। अंग्रेजी में भी देखें तो वहां भी परमात्मा ही सामने आएगा। जैसे हम लोग पूर्व दिशा देखते हैं, पूर्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईस्ट। क्यों ईस्ट कहते हैं? क्योंकि सबसे प्रथम जब हम उठते हैं तो हमें अपने इष्ट का दर्शन होता है, भगवान सूर्य का। होता कि नहीं होता? इसलिए उसे इष्ट कह करके पुकारा। वेस्ट, पश्चिम दिशा को इष्ट कहते हैं। हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जब हम विश्राम करने के लिए सोते हैं। तो भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हैं, विश्राम की ओर जाते हैं, इसलिए वेस्ट है। दूसरे नॉर्थ, नॉर्थ ना अर्थ, जिसका कोई अर्थ ही न निकलता हो। अच्छा ये बताओ, आपने कोई उत्तर दिया, हमने प्रश्न किया और आपने उत्तर दिया, अब उस उत्तर का भी कोई उत्तर निकल सकता है क्या? उत्तर का उत्तर तो नहीं निकलता। ऐसे ही जिस परमात्मा का कोई अलग से अर्थ न निकल पाए, अर्थात केवल एक ही स्वरूप में जाना जा सके, उस दिशा का नाम उत्तर है। नॉर्थ, साउथ, सा माने वो, उत माने उथल पुथल, जो हमारी शरीर की क्रियाओं को उथल पुथल कर देता है। हम दक्षिण की ओर पैर करके जब सोते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर का संचालन एक विकृत रूप में हो जाता है। इसी को तो हमारे आचार्यों ने कहा कि भाई इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात को अंग्रेजी मानना है ना, साउथ, सा माने वो, उत माने उथल पुथल करने वाला। तो प्रकृति भी परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए हमें समझना चाहिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वह विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का हेतु है। अच्छा, अगर हम उसके पास जाए तो हमें लाभ क्या हो? क्योंकि बिना लाभ के कोई कार्य करना उचित नहीं है। हमारे मिश्रा जी कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, है ना? तो अगर इन्हें कुछ लाभ ना हो तो क्यों करें? कुछ लाभ होगा तभी तो कर रहे हैं ना। इसी तरह से हम परमात्मा की शरण में जाएं तो कोई लाभ होना चाहिए, बिना लाभ के कोई कार्य नहीं करना है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता,
ध म ध नि ध रे सा नि ध प म ग रे नि ध म ध नि ध रे सा नि ध प म ग रे देहि के दैविक भौतिक ताप देहि के दैविक भौतिक ताप राम राज का हो नहीं व्यापार राम राज का हो नहीं व्यापार दैहिक दैविक भौतिक ताप दैहिक दैहिक भौतिक ताप राम राज का हो राम राज का हो नहीं व्यापार नहीं व्यापार दैहिक दैविक भौतिक ताप दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज का हो नहीं व्यापार राम राज का हो नहीं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चौथे पाद पर कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय। अच्छा, आप लोगों ने अपने माता पिता के नाम पर किस शब्द का प्रयोग किया? सबसे पहले नाम उच्चारण करते पिताजी का तो पहले क्या नाम लेते? श्री, है ना? गुरुदेव का नाम लेते तो श्री, अपने बड़ों का नाम लेते तो श्री, श्री शब्द का प्रयोग करते हैं। श्री का वास्तविक अर्थ क्या है? श्री शब्द का अर्थ क्या है? शरणाति निखिलान दोषां श्रूयते च गुणैस्तवा। श्रयतेति श्री, जो जीवात्मा के दुखों को सुने उसका नाम है श्री। श्रावयतेति श्री, जाकर के अपने प्रियतम आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान रघुनंदन राघवेंद्र सरकार को जाकर के सुनावे, उनका भी नाम श्री, अर्थात श्री राधा रानी, श्री सीता जी। तीसरी व्याख्या श्रूयते तीसरी, जो जीवात्मा और परमात्मा दोनों की सिफारिश करके दोनों की मध्यस्थता करे, उसी का नाम श्री है। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय शब्द क्यों कहा यहां? अगर श्री शब्द नहीं लाते तो क्या बिगड़ जाता? राधा कृष्णाय वयं नुमः भी तो कह सकते। व्यास जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी की एक दो नहीं है, एक दो का हम नाम ले ले। कितनी है? 16,108 तो केवल देवियां हैं। अगर किसी एक देवी का नाम लेवें और दूसरी का ना लेवें तो क्या होगा? रामायण होगी कि महाभारत? महाभारत होगी। जिसका नाम न लेंगे वही देवी नाराज हो जाएगी। इसलिए शुकाचार्य भगवान कहते हैं, श्री व्यासी महाराज कहते हैं, ऐसा नाम ले लो जिससे सारी देवियों का अपने आप ही नाम आ जाए, तो श्री शब्द का प्रयोग कर दिया। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय ये चतुर्थी विभक्ति है, जैसे रामाय, बालकाय है ना,
हम लोग बालक का सूत्र पढ़ते थे, रूप पढ़ते थे, तो बाल का है तो रामाय कृष्णाय, ये चतुर्थी भक्ति है। चतुर्थी भक्ति के लिए है, माने उनके लिए है। हम किसके लिए नमस्कार कर रहे हैं? कहते हम ऐरो गैरों के लिए नहीं कर रहे हैं, नत्थु खैरों के लिए नहीं कर रहे हैं, संसार के किसी प्राणी के लिए नमस्कार नहीं कर रहे हैं। हम अगर नमस्कार कर रहे हैं तो अकर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्वम कर्तुम समर्थ काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक रमन्ते योगिनो ह्यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि तड़ित विनंदित पीतांबरधारी आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के लिए हम प्रणाम कर रहे हैं। श्री श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम नमः माने हम सभी प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार। वयम श्रोता वक्तारः। अच्छा, नुमः और नमः ये दोनों अर्थ एक ही है। आप लोग जब कभी गाते हो तो क्या कहते हैं? नमस्कार। नमस्कार का क्या अर्थ है? देखो, भगवान को न मोटर चाहिए न कार, हमारे ठाकुर जी को क्या चाहिए? नमस्कार। तो नमस्कार का अर्थ क्या है? नामे इति नमः। मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ठाकुर जी जो कुछ भी है आपका और आपके चरणों में समर्पित है, यही नमस्कार का अर्थ है। माने हम आज से आपके प्रति समर्पित हो रहे हैं। नमस्कार का अर्थ यही है, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होना। किस तरह से समर्पित होना? 6 प्रकारों से समर्पित होना चाहिए। आनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासः, गोप्तित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेपम कार्पण्यम षड्विधा शरणागति है। अनुकूल होने का संकल्प कर ले, हम आज से आपके अनुकूल रहेंगे, ऐसा कोई प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे। रक्षिष्यतीति विश्वासः माने हम अपना रक्षक आज से आपको मानेंगे, किसी और को नहीं मानेंगे। आप लोग आज इतना ही सुन लीजिए प्रथम श्लोक को ही, और कल ठीक 3 बजे से और क्या समय रखा? 3:30 से 7:30, 3:30 से 7:30 आगे ठाकुर जी की जैसे 3:30 से 7:30 आगे ठाकुर जी की जैसी इच्छा। अब आज थोड़ी सी अत्यधिक विलंब हुआ है कार्यक्रम प्रारंभ होने में। आइए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते और आरती का दर्शन करके फिर अपने अपने भवनों के लिए प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम
राधे श्याम श्याम श्याम। राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय हो श्री राधे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री राधे, आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर आज परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा प्रथम श्लोक का आप सब दर्शन कर रहे थे। परम पूज्य महाराज श्री बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का आप सभी को व्याख्यान और अद्भुत दर्शन कराया। आइए आप और हम सब चलते हैं मंगलमयी आरती की ओर। गावे आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हो प्रभु शरण तिहारी। राखो लाज हमार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार भी करेगा कर जोड़ के, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गाओ आरती गावे। राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। बड़े सुयश अपा हो, बड़े सुयश अपार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार जी करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार जी करेगा कर जोड़ के। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव कृपालु शरण मोहि रख लीती। माला साजे गली में जयती माला साजे। अरु फूलन के हार, अरु फूलन के हार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार जी करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादि के रोयस गावे, ब्रह्मादि के ते रोयस गावे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यानी लगावे। और करे जय जयकार, और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़
दुखिया भारी मैं हूँ दीन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हो प्रभु शरण तिहारी लाखों लाज हमार अधिका कर जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार भी करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे बड़े सुयशु बड़े सुयशु अपार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार जी करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार जी करेगा कर जोड़ के जय 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 गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव कृपालु शरण मोहि रख लीजिए हरि कृपा की कोर लगाए हरे स्वामी भाई बहुती अब देर मिलाए हरि दीजे जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमिमं देव देव हरि राम राम हरे 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 कृष्णा सभी लोग ताली बजाते हुए हरि बोल हरि राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 जलेन सिदले दलमञ्जरेभे त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासकुन्दपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः गङ्गुरवे नमः श्रीसद्गुरवे नमः श्रीरामानन्दाचार्यपदपादुकाभ्यां नमः बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो प्रेमावतार की जय हो करुणा निधान की जय हो जगत गुरु भगवान की जय हो सब संत भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की